Hello, dear children. Welcome back again in my channel. In part 3 of first lesson, Natural Resources, Air, Water and Land, we have going to learn about the second component and is of water. Right? So, in part 1 and part 2, we have learned about the natural resources, which are the natural resources, again about biosphere, and in part 2 I told you about the information of air, right? And in this part 3 we are going to learn the information about water. So we will see in detail about the natural component, and that is water. Yes. So here first experiment you have to do is given over here. So observe how much water is used and for what purposes it is used in your house for a whole day. मतलब हाउ मच वाटर, जितना कितना पानी आप यूज़ करते हो और कौन सी चीज़ों के लिए आप पानी यूज़ करते हो आपके घर पर पूरे दिन के लिए, ये आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है. ओके, एंड रिकॉर्ड इट इन अ चार्ट लाइक द वन शोन ओवर हियर. तो जो भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको कितना पानी लगता है और कौन कौन सी चीज़ों के लिए पानी लगता है, वो सब आप इस तरह के चार्ट में नोट डाउन करेंगे. ओके, सो सी पर्पस फॉर विच वाटर इज यूज्ड, देन अमाउंट ऑफ वाटर अप्रोक्सीमेट इन लीटर्स. आप लीटर्स, 1 लीटर के लिए कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं कि ये जो बर्तन है या फिर ये जो मग है ये 1 लीटर का है, और उससे आप नापेंगे कि कितना पानी आपको लगने वाला है फॉर बाथिंग, फॉर ब्रशिंग द टीथ, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, मॉपिंग द फ्लोर मतलब घर को पोछा लगाने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए और कुकिंग के लिए, फॉर द होल डे. एक दिन में आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए कितना पानी लगेगा वो आप लीटर्स में मेजर करके उसके सामने आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे. ठीक है, ईयर टोटल यूज ऑफ वाटर आप काउंट करके लिखना है. यस, नाउ रिकॉर्ड इट इन अ चार्ट लाइक द वन शोन ओवर हियर. डिस्कस दिस डेटा इन द क्लास. और जो भी आप डेटा जमा करेंगे इस चार्ट में, वो आप अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है कि हम मेरे घर में मुझे एक दिन के लिए ये सब चीज़ें करने के लिए इतना पानी लगता है. ठीक है, डिवाइड द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन योर हाउस बाय द नंबर ऑफ पर्सन्स टू फाइंड आउट हाउ मच वाटर ईच पर्सन नीड. अब एक पर्सन के लिए इतना पानी लगता है, तो घर में जितने लोग हैं, as per the members, you have to count how much liters of water you need in a whole day. Okay, you will see that it is almost impossible for us to spend even a single day without water. एक दिन भी हम पानी के बिना नहीं रह सकते. जैसे हम एयर के बिना नहीं रह सकते, वैसे हम एयर के बिना भी नहीं जिंदा रह सकते. We need to drink 3 to 4 liters of water every day so that all our bodily functions run smoothly. एक दिन में हमें कितना पानी लगता है? 3 to 4 liters per day, for because our bodily functions run smoothly. हमारे बॉडी में जो भी फंक्शंस दिन चलते रहते हैं कंटिन्यूसली, वो एकदम स्मूथली चले, इसके लिए हमें इतना पानी पीना ज़रूरी है. ओके, other living things also require water, although the amount of water they need may vary according to the size of their body. Others animals or other living things also require water, but the need of the water may vary according to the size of their body. Size के ऊपर होता है कि किसको कितना पानी लगने वाला है. Okay, thus we see that water is very important.
That's why water is very essential component. Okay. In nature, water occurs in three states. As we know, water occurs in three states. Which are the three states? Solid state, gaseous state and liquid state. Okay. So solid state matlab ice is the solid state of water, and liquid state is water only, and gaseous state means water vapors. Okay. Water does not have color, taste और odor. पानी को कलर नहीं होता है, टेस्ट नहीं होती है, या फिर ओडर. ओडर मतलब गंदी स्मेल जो होती है वो नहीं होती है. Many substances readily dissolve in water. As water is a universal solvent, many substances can dissolve in water. मतलब उसमें पूरी तरह से वो अच्छे से घुल जाती है. ठीक है. Therefore water is a universal solvent. उसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो इजीली घुल जाती है, इसलिए उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं. द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड द सैप इन प्लांट्स कंटेन अ हाई प्रपोर्शन ऑफ वाटर. एनिमल्स के बॉडी में जो ब्लड होती है और प्लांट्स के बॉडी में जो ब्लड की जगह पे सैप होता है, मतलब हम उसको रस बोलते हैं, उसमें बहुत सारी ज़्यादा मात्रा में वाटर होता है. ठीक है. नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, therefore it is said that water is life. Yes, understood everyone why we are saying that water is life? Because nobody can survive without water. If hydrogen gas burns in air, it combines with oxygen and water is formed. वाटर कैसे बनता है वो यहाँ पर दिया है. जब हाइड्रोजन गैस का बर्निंग होता है एयर में, इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन. हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होता है तो वाटर फॉर्म होता है. ठीक है. वी हैव लर्नड अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स. इन योर प्रीवियस स्टैंडर्ड यू हैव लर्न अबाउट वाटर की क्या क्या विशेषताएं हैं वो सब आपने पढ़ी हैं. ठीक है. नाउ ऑब्जर्व एंड डिस्कस. हियर ग्राउंड वाटर, आइस and water in the other forms is shown in this red color part of this circular pie chart. और किसका है ये pie chart? Distribution of water on the earth. See figure number 1.5, distribution of water on the earth. अर्थ का 71% जो होता है वो पूरा पानी से भरा हुआ होता है, और उसमें से भी सीज एंड ओशंस ये ब्लू पार्ट से दिखाए गए हैं. ठीक है. दिस रेड पार्ट इज ऑफ ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स. ग्राउंड वाटर का जो प्रोपोर्शन है वो इससे दिखाया गया है रेड पार्ट से. दिस ग्रीन पार्ट शोज वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग. सी कितना कम प्रोपोर्शन है पीने के पानी का, इसलिए पीने का पानी कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके. We can drink sea or ocean's water? No, because it is salty. Okay. So here a chart is shown to you, water available on earth and its percentage also given. तो seas and oceans का जो percentage है, जैसे कि मैंने बताया ये green जो part है वो सब sea और ocean के water का है. तो वो कितने percentage है? 97% है. ओके. 2.7% किसका है? Frozen water and ground water. Yes, this red color part is 2.7%. Next is water available for drinking. मीन्स उसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं, उसका परसेंटेज सिर्फ 0.3% है. दिस ग्रीन कलर पार्ट इज ओनली 0.3%. यू आर गोइंग टू राइट हियर 0.3%. ओके. सो टोटल इज 100% वाटर. ओके. We cannot use all the water on the earth because sea water is salty. Some water is in the frozen state. Frozen state में होने की वजह से हम उसको भी यूज़ नहीं कर सकते. A very small quantity of water is available for drinking, yet it is enough for all the living things. सिर्फ हमारे पास पीने के लिए 0.3% वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर, and that is also enough for all the living things.
In what ways is the water in seas and oceans useful even though it is salty? ओशंस और सीज का जो वाटर होता है वो कितना बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्टी होता है, फिर उसका क्या हम यूज़ कर सकते हैं, कौन से वेज में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। There are many aquatic organisms in the marine waters. Of some of these are edible varieties such as fish, crab, prawn, bivalves, and oysters, lobsters. All these varieties I told you now that we are using for eating purpose. हम सब इन सारी चीज़ों को हम खाते हैं. Yes. Again, फिशरी इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द कोस्टल पीपल्स. कोस्टल पीपल्स मतलब किनारे पे जो पीपल्स रहते हैं उनका सबसे जो व्यवसाय बोलते हैं हम उसको, वो कौन सा होता है, फिशरी का. मतलब वो मच्छी पकड़ने का धंधा करते हैं ना. यस, विच इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द सीज. अगेन सॉल्ट, आयोडीन एंड सम अदर मिनरल्स also obtained from the sea water. The valuable jewels such as corals and pearls are obtained from some of the marine animals. Yes, pearls और वो जो क्या बोलते हैं हम उसको, शिंपला बोलते हैं ना, शिंपला, वो कहाँ से मिलता है हमें, मरीन एनिमल्स से मिलता है. और सी के रास्ते से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों का. शिप्स में उसको भर के हम एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जा सकते हैं. ट्रांसपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड कार्गो इज डन वाया सी रूट्स. अगेन, in some countries potable and usable water is obtained from sea water through a process called desalination. बहुत सारी कंट्रीज़ में डिसैलिनेशन का प्रोसेस करके सी वाटर को वो कन्वर्ट करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में. सो इन ऑल दीज वेज द सी वाटर एंड ओशन वाटर इज यूजफुल टू अस. ओके, नाउ ऑब्जर्व एंड डिस्कस. यू हैव टू ऑब्जर्व दिस पिक्चर. ओके, फॉर विच पर्पज इज वाटर बीइंग यूज्ड. कौन कौन से पर्पज़ के लिए हम वाटर यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, बाथिंग, देन वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, अगेन फॉर मॉपिंग द फ्लोर, ड्रिंकिंग, कुकिंग. अगेन इन इंडस्ट्रीज वाटर इज ऑल्सो यूज्ड. yes, you can also you are having so many ideas where we are using the water. okay, do other living things use water like we do. बाकी के जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो भी इतना सारा यूज़ करते हैं क्या पानी का, तो इसका आंसर है नो. वी यूज़ वाटर इन लार्ज क्वांटिटीज. वी हैव लर्न दैट वाटर ऑन द अर्थ इज रेगुलेटेड थ्रू द वाटर साइकिल. वी हैव लर्न अबाउट द वाटर साइकिल ऑल्सो. द वाटर वेपर फॉर्म्ड फ्रॉम ओशंस इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द वाटर साइकिल. ओशंस और सीज में से वाटर की जो भाप होती है वो मेन पार्ट होता है वाटर साइकिल का. ओके, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेन क्रिएटिंग फ्रेश वाटर सोर्सेज ऑन द अर्थ. वो वाटर वेपर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेन. और बारिश आती है तो हमें फ्रेश वाटर पीने के लिए मिलता है. वो बारिश का जो पानी होता है वो ग्राउंड में एब्सॉर्ब होता है, उस वजह से हमें ग्राउंड वाटर का भी लेवल बढ़ता है और हमें फ्रेश वाटर मिलता है पानी पीने के लिए. ठीक है, नाउ वी गेट वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज स्ट्रीम्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड लेक्स. ये सारे सोर्सेस ऑफ वाटर हैं. ठीक है, मैन ऑल्सो डिग्स वेल्स एंड बोरवेल्स टू लिफ्ट द ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर निकालने के लिए
क्या क्या करते हैं ह्यूमन बींग्स? वेल्स को डिग करते हैं, बोरवेल्स लिफ्ट करते हैं, ठीक है, बोरवेल से पानी निकालते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैन हैज़ ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड bunds and dams of various sizes on the rivers. You might have seen the dam which is built on the river. Due to the uncontrolled use of water for an increasing population, industry and farming, it is now in short supply. हम जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का यूज़ करते हैं ना इंडस्ट्रीज़ में या फिर फार्मिंग के लिए, और जितना हमारे कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उतनी पानी का प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है यूज़ होने के लिए। वाटर स्कार्सिटी हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम। वाटर स्कार्सिटी मतलब पानी की जो टंचाई है या फिर पानी की जो कमी हमें दिन ब दिन सताती जा रही है। it becomes a very serious problem. Okay, so you have to always remember use water sparingly. पानी जो है ना वो हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, बहुत ही केयरफुली हमें उसको यूज़ करना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ब्लॉक वाटर, लेट इट परकोलेट। यू हैव टू, जो रेन का जो वाटर होता है उसको हमें ब्लॉक करना चाहिए और उसको परकोलेट मतलब एब्सॉर्ब होने देना चाहिए ग्राउंड में, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टोर वाटर वेर एवर पॉसिबल। और पानी को स्टोर करके रखना चाहिए जहाँ पर भी आपको पॉसिबल है। रीयूज वाटर वेर एवर पॉसिबल। देन रिमेंबर स्टोर्ड वाटर डज नॉट बिकम स्टेल एट वंस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने पानी स्टोर किया हुआ है तो वो कभी भी स्टेल नहीं होता है। नहीं तो हम क्या बोलते हैं, एक दिन पहले का पानी है तो इसको फेंक देते हैं, वो अच्छा नहीं है पीने के लिए, और फ्रेश वाटर हम भरेंगे तो वो कभी भी स्टेल नहीं होता है, ठीक है। नाउ कैन यू टेल what is land made of? what is land made of? लैंड किससे बनती है? तो लैंड इज मेड अप ऑफ सॉइल, रॉक्स एंड स्टोन। ओके, व्हाट डू यू सी ऑन लैंड? लैंड के ऊपर हम क्या क्या देखते हैं? लैंड के ऊपर हम माउंटेन्स, वैलीज, रिवर्स, ओशंस, ये सब हम लैंड पर देखते हैं। इन अर्बन रीजन्स वी कैन सी बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शंस, ब्रिजेस, roads, etc. In rural areas we can see farms and orchards and some trees cover. Yes, all these things we can see on land. So this land portion we will cover in part number 4. Okay, so till water you have understood, everyone? Water component everyone understood, no, till here? So we will continue the next part of land in the part number 4. Okay, so thank you friends.